राम राम दोस्तों, आपको बलिया शेयर बाज़ार में स्वागत है। और मैं आपको एक मेरे दोस्त ने मुझे कमेंट किया है कि सर कौन से स्ट्राइक प्राइस लेने चाहिए, तो आज मैं उसके ऊपर मैं बात करूंगा कि अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो इंट्राडे में, तो आप कौन से ऑप्शन चार्ट में जब आप जाते हो तो कौन से स्ट्राइक प्राइस लेने चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप कहीं पर भी हो, जैसे ये तो आपके शेयर्स है, स्टॉक है, लेकिन मैं इंडेक्स के बारे में बातचीत करूंगा अभी जो रूल इंडेक्स में लगेंगे, क्योंकि आप लोग ज़्यादा लोग तो इंडेक्स में ही काम करते हो, स्टॉक में तो बहुत सारे कम लोग काम करते हैं। तो एक सिंपल रूल बता रहा हूँ ना, वो रूल के लिए अगर आप बढ़िया से देखो तो पूरी तरीकों से वो रूल आपके लिए कारगर होगी, है ना। तो जैसे मैंने कहा बाबू कि जैसे मान लो कि ये बैंक एक्स है, चाहे निफ्टी ले लेता हूँ, निफ्टी ले लेता हूँ, है ना। निफ्टी ले लिया मैंने और निफ्टी का मैंने खोल दिया बाबू चार्ट। तो ये रहा निफ्टी के चार्ट, जो कि यहाँ पे चल रहा है मार्केट, और कहाँ पे मार्केट चल रहा है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ कि निफ्टी का मार्केट कहाँ पे चल रहा है, तो कौन से स्ट्राइक प्राइस लेने चाहिए। जैसे आप देख रहे हो कि मार्केट आपका निफ्टी पे आज यहीं पे क्लोज्ड हुआ है, ठीक है ना, और यहीं पे क्लोज्ड का मतलब 22,510 पे है, 22,510 पे है, क्लियर है। तो अब मैं ऑप्शन चेन खोल लेता हूं। जब मैं ऑप्शन चेन खोलूंगा ना, इसके मैंने खोल दिया बाबू ऑप्शन चेन। तो जब ऑप्शन चेन खोल दिया तो आप खुद देखो कि आपका मार्केट कहां है, 22,510 पे है, ठीक है ना। आपका मार्केट चल रहा है 22,510, 22,510 पे आपका मार्केट चल रहा है। तो अगर आपको लगता है कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा, क्लियर है, ध्यान से सुनेंगे, अगर आपको यहां पर लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आप कॉल खरीदोगे, और आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो सिंपल तरीका है, आप क्या खरीदोगे मेरे भाई, पुट खरीदोगे, क्लियर है। अब आपने तो कॉल और पुट के बारे में ने सोच लिया, गुरुजी मुझे कॉल खरीदना है और पुट खरीदना है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो हम कॉल खरीदते हैं, जब मार्केट नीचे जाता है तो हम क्या खरीदते हैं, तब हम पुट खरीदते हैं, क्लियर है। ये तो सिंपल सा एक फंडा है कि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल खरीदेंगे और मार्केट नीचे जाएगा तो पुट खरीदेंगे। लेकिन कौन सा स्ट्राइक प्राइस मुझे खरीदना चाहिए, उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर में हम लोग बातचीत करेंगे कि कौन से स्ट्राइक प्राइस हमें खरीदने चाहिए, क्लियर है भैया, ये मैं बातचीत करूंगा। तो देखो भैया, सबसे पहले आप आ जाओ, ये जो रेखा है ना बाबू, ये रेखा, ये जो रेड वाली रेखा आप देख रहे हो, 22,545 ये वाला पॉइंट है आपका, और इधर भी है, इसे हम कहते हैं एटीएम, ठीक है बाबू, एट द मनी, मतलब इसी पर मार्केट क्या हुआ है, रुका हुआ, इसी पर मार्केट चल रहा है, इसी पर मार्केट है, ठीक है। अगर मैं कहूंगा इसे हम कहते हैं इन द मनी, और इसे हम कहते हैं आउट ऑफ द मनी, पहले समझ लो ना। उसी तरीके से अगर आप यहां पर आते हो, इसमें आओगे, तो पुट के लिए इन द मनी नीचे हो जाएगा और आउट ऑफ द मनी ऊपर हो जाएगा। सिंपल तरीका समझ में आई। तो जो आपको खरीदना चाहिए वो कौन सा स्ट्राइक प्राइस खरीदना चाहिए, तो आपका मार्केट कहां पे है, आपका मार्केट है 22,510 पे, और आपको लगता है कि मार्केट अब यहां से ऊपर जाएगा, तो आप ये खरीदोगे 22,500, ये वाले मार्केट खरीदोगे, ठीक है। या आप खरीद सकते हो 22,450, ये आप खरीद सकते हो। अब क्यों ये खरीदते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा, घबराओ मत। क्योंकि अगर ये आपका जो वैल्यू है ना, ध्यान से समझेंगे, ये वैल्यू है आपका 45 रुपये का, आपका ये पॉइंट है, ये 45 रुपये का कोई आपने बाई कर दिया, इसको अगर आप खरीदोगे 45 रुपये का, क्लियर है।
अगर यह मार्केट, अगर यह मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, कहां जा रहा है बाबू? ऊपर की ओर जा रहा है, यानी 22,510 से लेकर के मैं कहता हूं कि 22,610 हो गया, तो ये मार्केट कितना ऊपर गया? आप कहोगे सर जाहिर सी बात है 22,510 से 22,610 पे गया तो 100 पॉइंट ऊपर गया। कितना पॉइंट ऊपर गया बाबू? 100 पॉइंट ऊपर गया। तो क्या आपके ये जो प्रीमियम का वैल्यू है ये 100 रुपया, मतलब इसमें 100 रुपया ऐड हो जाएगा? 100 रुपये का मतलब क्या यह 145 का हो जाएगा प्रीमियम? नहीं, यह 145 का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह वैल्यू होगा तो इसमें मैं 50 पॉइंट जोड़ दूंगा। कितने पॉइंट जोड़ूंगा बाबू? 50 पॉइंट, यानी 45 रुपये का प्रीमियम में मैं कितना प्लस कर दूंगा? 50 पॉइंट। ठीक है, और जब 50 पॉइंट में इसमें जोड़ दूंगा तो ये 45 का प्रीमियम कितने का हो जाएगा? तो सर जी 95 का होगा। कितने का हो जाएगा? 95 रुपये का हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि गुरुजी निफ्टी तो हमारी चली है 100 पॉइंट, तो यहां पर 100 होना चाहिए, लेकिन आपने तो 50 ही जोड़ा है। हाँ बाबू, 50 इसलिए जोड़ा है, 50 इसलिए जोड़ा है कि जो हमारा डेल्टा है ना, डेल्टा, अभी मैं डेल्टा के बारे में भी बताऊंगा, दिखाऊंगा, घबराओ मत। जब ये 100 पॉइंट चलती है तो यह कितना मूव करेगा बाबू? 50 पॉइंट। यानी कि इस स्ट्राइक प्राइस पर, इस स्ट्राइक प्राइस पर, अभी मैं ग्रीक भी दिखाऊंगा, घबराना मत। इस स्ट्राइक प्राइस पे क्या होता है बाबू? तो इस स्ट्राइक प्राइस पे 0.5 होता है। ठीक है, इस स्ट्राइक पर क्या होगा? 0.6 होता है। समझ में आ रहा है ना? 0.7 होगा, 0.8, इस तरीके से होगा। किस पे कितना पॉइंट होता है यह चलेगी। अगर मान लो आपने ये वाला स्ट्राइक प्राइस खरीदा या ये वाला स्ट्राइक प्राइस खरीदा, तो वो जो डेल्टा है ना, वो डेल्टा बताएगा, वो आपको डेल्टा बताएगा कि वो निफ्टी कितना मूव करेगी, तो वो कितना मूव करेगा ये आप लोगों को बताया जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या है? सिंपल व सिंपल एक ही कार्य करना होता है मेरे भाई। वो कार्य क्या होगा? जैसे मैंने कहा, आप इसके आओगे ग्रीक पे। कहां पे आओगे? ग्रीक पर। अभी मैं सब कुछ दिखाऊंगा, पूरी तरीकों से आप बने रहो। मैं सब कुछ दिखाऊंगा कि आपको किस तरीके से और कैसे काम करने होते हैं। ठीक है ना? यहां पे मैं आ गया बाबू ये पॉइंट पे, और देख लेना 22,500 है, और मैंने आ गया बाबू ग्रीक पे। अब देखो भैया 22,500 पे, चूंकि आज तो एक्सपायरी थी, है ना बाबू? आज क्या थी बाबू? एक्सपायरी। इसलिए ये पूरे पॉइंट क्या कर रहे हैं? जीरो दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दूंगा। देखो बाबू डेल्टा है, डेल्टा है ना यहाँ पे, ये देखो आप यहाँ पर डेल्टा है, ये थीटा है, ये गामा है और ये बेगा है। उसी तरीके से आप इधर भी आओगे पुट के लिए, ये डेल्टा है, थीटा है, गामा है और वेगा है। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि अब मैं आता हूं, ये 2 नंबर पर मेरा डेल्टा है। आ जाओ मेरे लाल, 22,500 पे आ गए। यहां पर आपको दिखा रहा है कि अगर 22,500 पे इसका वैल्यू क्या हो गया बाबू? 0 हो गया है। ये चूंकि एक्सपायरी टुडे, मतलब आज एक्सपायरी का दिन है, इसलिए यहां पे कुछ दिखा नहीं रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को दूसरा वाला प्रीमियम चार्ट खोल के दिखा रहा हूं, है ना? आप लोग को पूरी बात समझाऊंगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि डेल्टा का वैल्यू कितना होगा उस हिसाब से बढ़ती है। तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस जो खरीदना ना, तो आप कुछ भी मत करना। जैसे मान लो यहां पे मार्केट चल रही है, आपको क्या करना है? पट से जाना है ऑप्शन चैन में। ऑप्शन चैन में, यहां पे ऑप्शन चैन में आ गए, और ऑप्शन चैन में जैसे आए तो आपको ऊपर के लिए, अगर लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो जब भी लगेगा कि मार्केट आपका ऊपर जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये वाले स्ट्राइक प्राइस खरीदने हैं। ये वाले
मतलब इससे ऊपर ये जो रेखा बनी रही होगी, इससे ऊपर वाले ये खरीद लेना, ये खरीद लेना, ये खरीद लेना। बात समझ में आ रही है? अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी तो ठीक उसी का उल्टा, अगर लगता है कि मार्केट आपको यहां से नीचे जाएगी तो आप कौन से स्ट्राइक प्राइस खरीदोगे? आप खरीदोगे या तो ये वाले खरीद लो या तो ये वाले खरीद लो, जो तुम्हें अच्छा लगे खरीद लो। लेकिन ये वाले कभी भी पॉइंट नहीं खरीदने चाहिए। कौन से? ओटीएम का कभी भी नहीं खरीदना चाहिए भैया। ओटीएम का कभी भी आप नहीं खरीदना। जैसे ओटीएम का मतलब क्या होता है? ये आउट ऑफ द मनी है, इसके डेल्टा अलग होंगे। अगर वो 100 पॉइंट मूव करेगी ना तो ये तुम्हारा 50 पॉइंट मूव करेगा, और जब इसमें आके शिफ्ट होगा ना तो हो सकता है कि 60 पॉइंट भी हो जाए। समझ में आ रही बाबू? क्योंकि डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्योंकि जब इसमें शिफ्ट होगा तो शिफ्ट होने में उसका 0.5 से 0.6 हो सकता है, तो वहां से आपका वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू? बढ़ जाएगा। यानी कि आपका इस जो 4 रुपये का प्रीमियम है वो 64 के आसपास का हो सकता है। बात समझ में आ रही है ना? लेकिन अगर आप ये वाले पॉइंट खरीदोगे, 2-2 रुपये वाले, 3-3 रुपये वाले, 5-5 रुपये वाले, अगर आप पॉइंट खरीदते हो, इधर वाले पॉइंट खरीदोगे पुट के लिए, ये छोटे लगता है कि आपको मार्केट नीचे जाएगा, चलो ये छोटा सस्ता प्रीमियम मिल रहा है इसे मैं खरीद लूं तो मार्केट कहां चला जाएगा, मुझे तो मजा आ जाएगा। अरे भैया ये पॉइंट अगर 100 पॉइंट मूव करेगा ना तो ये तुमको 10 पॉइंट मूव करेगा। 100 पॉइंट मूव करेगा तो कितना पॉइंट मूव करेगा? 10 का। यानी 5 रुपए का प्रीमियम कितने में हो जाएगा? 15 का हो जाएगा। एक बात और बताऊं, अगर धीरे धीरे करके मार्केट नीचे गया, धीरे धीरे करके मार्केट नीचे गया तो जो 10 पॉइंट बढ़ना था ना वो भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि थीटा उसे खा जाएगा। थीटा उसे क्या करेगा? खा जाएगा। बात ध्यान से समझो, उसी को मार्केट में कहते हैं थीटा डीके होना। बात समझ में आ रहा ना? मतलब तुम्हारा प्रीमियम चलता रहेगा लेकिन वो क्या होता रहेगा? मेल्ट होता रहेगा। मार्केट तुम्हारे पक्ष में जाएगी फिर भी तुम्हारे पैसे नहीं बनेंगे। बात समझ में आ रही है? इसीलिए जब भी आप स्ट्राइक प्राइस को लो, आपके स्ट्राइक प्राइस पुट के लिए लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो ये रेखा से नीचे वाला लेना, ये वाला जरूर ले लेना। मैं कहूंगा ये वाला ले लेना या ये वाला ले लेना। क्लियर है बाबू? ध्यान से समझेंगे। लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो ये वाला पॉइंट ले लेना, ये वाला पॉइंट ले लेना। बात समझ में आ रही है ना? ऐसे। अब कहोगे सर मैं बहुत ज्यादा दूर चले जाऊं क्या? मैं तो लगता है मैं तो इधर चला जाना चाहिए। भैया इधर में लिक्विडिटी नहीं होती है, इधर में लिक्विडिटी नहीं होती है, इसलिए ज्यादा दूर भी जाना नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बंधु? बात समझ में आ गई? तो कौन से स्ट्राइक प्राइस खरीदने हैं ये तो बात आपको मालूम ही चलना चाहिए। शेयर मार्केट में इंट्राडे में अगर आप काम कर रहे हो तो स्ट्राइक प्राइस कौन से खरीदने चाहिए ये आपको मालूम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? अब मैं आपको दिखा रहा हूं एक दूसरा वाला, आपको इंडेक्स खोल करके, जिसकी देखता हूं बैंक एक्स का एक्सपायरी है क्या, पहले चार्ट खोल लेता हूं। चार्ट खुल गया भैया, और इसका मैं खोल दिया ऑप्शन चैन, ताकि मैं तुम्हें ग्रीक के बारे में दिखा सकूं। चलो भैया, है ना? देखो ये निफ्टी का एक्सपायरी था, बैंक निफ्टी का भी आज एक्सपायरी था, क्योंकि आज 27 तारीख है, मंथ का एंड है, इसलिए आज सभी का एक्सपायरी दे दिया है। अब देखो भैया मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं ग्रीक। अब देख लो पहले ग्रीक, डेल्टा है ना बाबू, डेल्टा का वैल्यू मैं दिखा रहा हूं तुम लोगों को। मैं तो यही चाहता हूं कि भाई देखा करो तुम लोग। भैया मार्केट बंद हो गई है ना, इसके लिए ये दिखा नहीं रहा है, ठीक है? तो मैं कोशिश करता हूं कि कल मैं आप लोगों को मार्केट जब खुली रहेगी ना तब जाकर के मैं दिखाऊंगा डेल्टा की वैल्यू, कि गुरुजी डेल्टा की वैल्यू क्या होती है और कैसे होती है। पूरी हर जगह 0-0 दिखा रहा है ना? कहीं पे कुछ दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे कुछ मेरे को दिखता तो मैं आपको दिखाता। देख लो यहीं पे थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे कुछ अंक दिखा रहे हैं बाबूजी। मार्केट खुल रही है ना तब जाकर मैं इधर नंबर लिखे होंगे, उन नंबरों को मैं दिखाऊंगा, ठीक है ना? अभी आज मार्केट बंद हो गया है, इसलिए थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगी जो पॉइंट में है ना, पॉइंट में। और थीटा कितना डीके होगा वो भी मैं बताऊंगा, जैसे थीटा है कितना डीके करेगा वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना? डेल्टा कितना मूव करेगा वो भी मैं बताऊंगा।
तो वो मार्केट में मैं आपको लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करूंगा, लाइव मार्केट में बताऊंगा कितना मूव करेगा तो कितना क्या होगा। बात समझ में आ रही है? तो पहले आप बताओ कि कौन से स्ट्राइक प्राइस लेने हैं, ये तो बात आपको समझ में आ गई ना। तो इस तरीके से अगर आपको और भी कोई बात की दिक्कत है ना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का आंसर दूंगा। तो मेरे प्यारे जितने भी नए ट्रेडर हैं उनको लगता है कि कौन सा मुझे स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए, कौन से स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए, तो बाबू एक बार फिर से बता देता हूं, एक बार फिर से बता देता हूं मेरे भाई, देख लो ध्यान से। जो आपके लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सोचो गुरुजी मार्केट ऊपर जाएगा, मुझे माल खरीदने हैं, मैं क्या करूंगा, ऊपर वाला खरीदूंगा, मार्केट ऊपर जाएगा। तो मुझे लगता है कि मार्केट कहां जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, पुट में खरीदूंगा और पुट के लिए ये वाला स्ट्राइक प्राइस खरीदूंगा। बात समझ में आ गई? सिंपल तरीका है, वो आप चार्ट देख के जानोगे कि कब मार्केट ऊपर जाएगा और कब मार्केट नीचे जाएगा। ये कब पता चलेगा, जब ये आप चार्ट को देखोगे तब जाके आपको मालूम चलेगा। बात समझ में आ रही है? और भी अगर आपको कोई डाउट है, आप बलिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दो इजाजत। जय हिंद, जय भारत।